शिव जी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट हब आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं, तो इस वीडियो को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी की और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। कैलाश और वैकुंठ आदि की उत्पत्ति। नारद ने ब्रह्मा जी से बोले, जब शिव जी का अंतर ध्यान हो गया, तब मैंने हंस और विष्णु जी ने वारा का रूप धारण किया। हंस की ऊपर जाने की गति निश्चित होती है और नील विवेक के कारण तत्व ज्ञान को जानने में तथा तत्व का निर्णय करने में समर्थ है, और वाराह की गति नीचे उतरने में निश्चल होती है। इसी रूप द्वारा विष्णु जी ने वाराह कल्प रचना चाहा था। इसी दिन से वाराह कल्प कहलाया। शिव जी का ध्यान कर मैं सृष्टि की रचना प्रारंभ की। प्रथम जल की उत्पत्ति की, उसमें से अंजुलि भर जल से 24 तत्वों का एक अंड बनाया। वह अंड बृहत होता गया। उसके विराट हो जाने पर मैंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने अंड में प्रवेश कर उसे चेतन किया। उसके सहस्त्र पैर, सहस्त्र हाथ, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र सिर आदि प्रकट हो गए। उस विराट पुरुष ने सारी पृथ्वी को ढक लिया। फिर विष्णु कैलाश के ऊपर वैकुंठ को चले गए। मैंने सृष्टि रचना प्रारंभ कर दी। पहले पाप की सृष्टि की, जिसमें अविद्या और तप की प्रधानता थी। इसमें स्थावरों की रचना की। इसके बाद शिव जी का ध्यान करके तिरछे जीवों की रचना की। फिर सात्विक देवताओं की रचना की। शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्यों की रचना की। इस प्रकार 5 तरह की सृष्टि हो गई। फिर मध मध सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग तथा वैकारिक सर्ग उत्पन्न किए। वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक 8 प्रकार की सृष्टि हुई। इसमें से विकृति हुई तो नवा कुमार सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर उपयोगी दिव्यात्मक सर्ग उत्पन्न किया, जिससे संकादिकों का महान कौमार सर्ग उत्पन्न किया। ये मेरे मानस पुत्र कहलाए। जब मैंने इनसे सृष्टि रचने को कहा, तो मेरे नेत्रों से अश्रु टपकने लगे। विष्णु जी के कहने पर मैंने शिव जी का तप किया। इससे मेरी आंखें भौवे और नासिका के मध्य से विभूति तथा अर्ध नारीश्वर शिवजी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हो गया। मैं उनसे बोला, हे देव, आप जन्म और मरण वाली प्रज्ञा की सृष्टि कीजिए। परंतु शिव जी ने यह प्यार स्वयं न करके मुझे ही सौंप दिया। मुझे माया रहित रहने पर वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। हर हर महादेव।